हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाहता था, पर क्योंकि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सोशल साइट्स पे देख रहा हूँ कि कुछ मजहबी नफ़रतें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है और एक दूसरे को चोट पहुँचाई जा रही है और एक दूसरे मजहब को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे विचार आपको सही लगे तो आप अपना आशीर्वाद देना, लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़रूर अपने को शेयर करना, अपने लोगों को शेयर करना। मेरा चैनल है वेद प्रकाश जागो जगाओ, और मैं चाहता हूँ कि विश्व स्वर्ग बने, जो कि आज नरक बन चुका है लगभग। मैं चाहता हूँ विश्व स्वर्ग बने, शांति फैले चारों ओर, और ये संभव है अगर हम सब चाहें तो। अगर हमारी भावना अच्छी है, किसी को दुख पहुंचाने की नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने की नहीं है, तो ये संभव है कि विश्व स्वर्ग बन जाए, ये स्वर्ग की तरह बन जाए। और मैं तो स्वर्ग उसी को मानता हूँ जहाँ पे शांति हो, प्रेम हो, सौहार्द हो। स्वर्ग की जो परिभाषा दी गई है, जरूरी नहीं कि वही सारी बातें हों। स्वर्ग वही है जहाँ प्रेम है, सौहार्द है, आपसी मेल मिलाप है, सद्भाव है। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। मैंने ये लिखा है बहुत विचार चिंतन मनन करके, तो मैं आज आपको मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ। अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो ज़रूर आप लाइक, कमेंट, शेयर करें और इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक फैलाएं। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और दूसरी तरफ मजहब के नाम पर लड़ते हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, यदि सच में आप अपने ऊपर वाले को मानते हो, उस पे और उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा करते हो, जब आपको अपने ऊपर वाले पर और उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा है, तो अगर उनको कुछ गलत लगेगा या उनको कुछ सही करना होगा तो वो लड़ लेंगे ना आपस में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, कि भाई जो ऊपर वाला है, जो भी मजहब के लोग जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं, अगर उनको गलत लगेगा तो या उनको कुछ सही करना होगा तो वो लड़ लेंगे आपस में। आप लोग आपस में लड़के क्यों अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद करने पे तुले हुए हो? देखो आप इस चीज को, कितनी गहराई की बात है कि आप आपस में लड़के क्यों अपने जीवन, जो अमूल्य जीवन एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, हाँ, उसको क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हो? और वो भी थोड़ा सा ही जीवन है, आपस में लड़के। इन लड़ाइयों से आपका भी नुकसान होता है और इस धरती का भी नुकसान होता है, जिस पर तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी रहना है। ये जो आपस में लड़ाई है, अपन मजहब के नाम पर करते हैं, मजहब के नाम पे दूसरों को मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं। आप सोचिए कि इनसे कितना नुकसान है। अपने आप का तो नुकसान होता है, धरती का भी नुकसान है, जहाँ पे अपन को भी रहना है और आने वाली पीढ़ियों को भी रहना है। आप ये सोचो कि कभी आपके ऊपर वाले ने आपको लड़ने के लिए कहा है कि तुम उस ऊपर वाले के लिए लड़ो? कभी आपको ऊपर वाले ने कहा है कि मेरे लिए लड़ो तुम, या मेरे लिए किसी दूसरे को मारो? तुम्हें कहने वाले या लड़ाने वाले तो इंसान ही हैं। तुम्हें कहने वाले, लड़ाने वाले, भड़काने वाले इंसान ही। ऊपर वाला कभी कहने आएगा, भड़काने आएगा तो दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के लिए? तो तुम किसी इंसान के कहने पर अपने और दूसरे के जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों नरक बना रहे हो? आप किन्हीं दूसरे इंसानों की कहने पे, भड़काने पे क्यों अपने जीवन को भी नरक बना रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, दूसरों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो? आप सोच के देखो, कभी ऊपर वाला, आप जिसको मानते हो, वो कभी आपको कहने आएगा लड़ो, मारो, हाँ, दूसरे धर्म के लोगों को मारो, उनसे लड़ो? कभी नहीं कहने आया होगा। यहाँ के लोग ही भड़काते हैं, वही सिखाते हैं आपको सब कुछ, नफरत दिलों में वही भरते हैं। तो आप समझ ही नहीं पाते, उनका कुछ फ़ायदा होगा जब भी तो आपको लड़ाते हैं।
भड़काते हैं। मैं यही समझाना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझ गए तो सारी नफरतें खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर वाले ने कभी आपको आपस में लड़ने के लिए नहीं कहा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने किसी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। या तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो या कोई आपको अपने स्वार्थ के लिए लड़ा रहा है। तो सुनो, कोई भी स्वार्थ इतना बड़ा नहीं होता जिसके लिए हम अपने या दूसरे के जीवन को समाप्त कर दें। जीवन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवन से बड़ी चीज कोई नहीं है। उससे बड़ा कोई इतना स्वार्थ नहीं है कि हम अपने और अब दूसरे के जीवन को बर्बाद कर दें। क्योंकि जीवन से अमूल्य कुछ भी नहीं है। किसी के सिर पे यदि कोई बंदूक रख के उससे करोड़ों अरबों की संपत्ति भी नाम करने को कहे तो वो कर देगा, क्योंकि जीवन से अमूल्य कुछ भी नहीं है। सत्य है, क्योंकि जीवन से प्यारा और अमूल्य कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आप खाली हाथ ही वापस जाएंगे, कुछ भी वापस ले जा नहीं सकते। फिर क्यों ये खून खराबा? और दूसरी बात ये है कि सब खाली हाथ ही जाएंगे। क्या लेके जाता है इंसान, क्या लेके जाएगा, ये तो आप सब जानते हो। सिकंदर भी खाली हाथ गया था। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बादशाह हुए, सब खाली हाथ गए थे ना। अपन भी एक दिन खाली हाथ जाएंगे। फिर क्यों इतना सा जो जीवन मिला है हम उसको क्यों खून खराबे में खराब करें? फिर आप कहें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा करते हैं तो भी सही नहीं है। कोई कहे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा करते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि किसी को सता के मार के हड़पी गई संपत्ति क्या तुम्हारी पीढ़ियों को सुख दे सकेगी? और वो उनको दुख और बेचैनी ही देगी। ऐसी संपत्ति जो किसी मार के, किसी से हड़प के ली गई हो, वो आपकी पीढ़ियों को क्या सुख दे पाएगी? वो दुख ही देगी, बेचैनी ही देगी। क्योंकि कर भला तो हो भला, और हराम का पैसा हराम में ही जाता है। अगर हम किसी का भला करेंगे तो भला होगा, किसी का बुरा करेंगे तो बुरा होगा। और कहते हैं ना, हराम का पैसा हराम में ही जाता है। ऐसी कहावतें अपने बड़ों के द्वारा बहुत सालों के अनुभव के आधार पर कही गई है, जो बिल्कुल सच है। और आप देखते भी हैं कि जो दूसरों को दुख देते हैं उनका अंत में क्या हाल होता है। आप किसी को मारोगे, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनको मारोगे, उनको उनके घर संपत्ति पर कब्जा करोगे, तो क्या उनके दिल से दुआ निकलेगी? ये तो अपने दिल से और दिमाग दोनों से पूछ के देख लो। आपके दिमाग और दिल दोनों से जवाब आ जाएगा कि दुआ निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता, बद्दुआ ही निकलेगी। जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे, मारोगे, उनका रेप करोगे, उनकी संपत्ति लूटोगे उनकी इच्छा के बिना, तो दुआ तो निकलने से ही बद्दुआ ही निकलेगी। अब कोई कहे कि ये हमारे हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से सही है, कोई कहे कि हमारे हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से सही है, तो इसका भी जवाब सुन लो। मेरे भाइयों, ये जो आप दूसरे के साथ कर रहे हो वो आपको दूसरे के साथ करने में तो सही लग रहा है, पर यदि सेम वैसा कोई आपके साथ करे, जो आपको लग रहा है कि वो आपके धर्म के हिसाब से सही है, आपके हिसाब से सही है, अगर वही कोई आपके साथ वैसा ही करे, तो फिर आपकी बहन बेटियों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ, तो फिर भी क्या वो आपको सही लगेगा? जो आप दूसरे के साथ कर रहे हैं, दूसरों की संपत्तियां लूट रहे हैं, दूसरों के रेप कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, आपके हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से आपको सही लग रहा है, पर अगर वैसा ही वो दूसरे आपके साथ करने लग जाए या वो करें, तो फिर क्या वो आपको सही लगेगा? फिर आपको सही नहीं लगेगा। इस बात से एक शिक्षा और मिलती है कि हम जो दूसरों के साथ करते हैं, अगर हमें पता लगाना है कि वो सही कर रहे हैं अपन या गलत कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि अगर यही चीज़ वो अपने साथ करे या वही चीज़ अपने साथ हो, तो क्या वो हमें सही लगेगी? अगर वो अपने साथ सही नहीं लगेगी तो इसका मतलब वो गलत है और अपन दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर आपको सही नहीं लगेगा। इसलिए ये कहता हूँ भाइयों,
जो आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगे वो दूसरों के साथ करना कैसे सही हो सकता है। अब कोई कहेगा हमारे साथ उन्होंने पहले बुरा किया है, हम उनसे बदला लेंगे। अब कोई कहेगा हमारे साथ उन्होंने पहले बुरा किया है, हम उनसे बदला लेंगे। अरे भाई, बदले से तो बदला ही पैदा होगा। जीवन में शांति सुकून थोड़े ना मिलेगा। अब आप ये समझो कि हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम ताकतवर हैं, सामने वाले कमजोर हैं, मूर्ख हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो ये प्रकृति, तुम्हारा ऊपर वाला या समय तो आपके कर्मों के हिसाब से आपका हिसाब करेगा ना। चलो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर ये प्रकृति, ऊपर वाला जिसको आप मानते हो, समय, ये तो हिसाब करेगा। इस समय ने बड़े बड़े राजाओं शहंशाहों को मिट्टी में मिला दिया। ये बात तो आप भी जानते हो, ये तो आप सब जानते हो। उन्होंने भी खूब अत्याचार किए थे, आज कहाँ है वो, सब मिट्टी में मिल गए। तो ये मत सोचो, किसी को कमजोर मत समझो, समय कमजोर नहीं है। आप जैसा करोगे आपको एक न एक दिन भरना पड़ेगा। कोई आपको ऊपर स्वर्ग का लालच देता है, स्वर्ग का लालच देता है, तो अपने अपने धर्म से के हिसाब से समझ लेना कि स्वर्ग को आपके धर्म में क्या कहते हैं। तो क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने ऊपर स्वर्ग को देखा है? तो फिर आप इन झूठी बातों और कल्पनाओं के पीछे इस जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जो कि अभी आपके पास है, सत्य है। अभी तक कोई इंसान ऐसा मिला नहीं ना आपको जो स्वर्ग जाके आया हो या बताया कि स्वर्ग ऐसा दिखता है, या स्वर्ग जाके अपन थोड़ी देर के लिए वापस आ सकते हैं। तो ये जिस चीज को अपन प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, सत्य नहीं मान सकते, कोई ऐसा इंसान मिला नहीं होगा आपको। इस जीवन को बर्बाद करें आप, अच्छे कर्म को, इस जीवन को यहीं पर स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। आपके अच्छे कर्म कहने का तात्पर्य कि आपके अच्छे कर्म, अगर आप अच्छे कर्म करोगे, आप दूसरों को खुशियां दोगे, सुख दोगे, तो यहीं पे आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा, फील होगा। ऊपर वाले स्वर्ग के लिए स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और उसको किसी ने देखा भी नहीं है। पर अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो यही स्वर्ग जैसा महसूस करोगे आप। स्वर्ग में क्या है, सच्चा सुख, वहां पे शांति है। स्वर्ग में भी यदि शांति नहीं है तो वह स्वर्ग भी नरक के समान लगेगा। अगर स्वर्ग में भी शांति नहीं है तो वो स्वर्ग भी नरक के समान लगेगा। बदला लेने पर मैं एक बात कहूंगा, कोई दुर्घटना में आपका कोई मर जाए, कोई दुर्घटना में आपका कोई मर जाए, या भूकंप, सर्दी, गर्मी, बिजली से कोई मर जाए, तब आप किससे बदला लेंगे? आप बदला लेने की सोचते हैं हर बार, तो आप सोचो कि अगर आपका कभी नॉर्मल डेथ भी मर जाता है, आपका कोई आदमी या परिवार का सदस्य कभी एक्सीडेंट में मर जाता है, भूकंप में मर जाता है, किसी भी प्राकृतिक आपदा से मर जाता है, तब आप किससे बदला लेते हो? तब किससे बदला लोगे आप? तो क्यों बदला लेने के चक्कर में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, दूसरों को जीवन नष्ट कर रहे हो? आप इसके लिए कानून को निष्पक्ष और ईमानदार बना सकते हैं कि वो आपको सही न्याय दिलाए। बदला लेने में जो गया वो तो गया, पर उसके लिए आप अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हो। बदला लेने में जो गया, बीत गया, वो तो बीत गया, पर उसमें आप अपने वर्तमान जीवन को भी समाप्त कर लेते हो। इस जीवन का वैसे ही कल का भरोसा नहीं है, कल का क्या, पल का भरोसा नहीं है, और फिर तुम इस अमूल्य जीवन को समाप्त करने पे तुले हो। इस जीवन का वैसे ही कोई भरोसा नहीं है, आज का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, और देखे जाए तो कल का क्या, अगले पल का भरोसा नहीं है। फिर भी हम नफरत के नाम पे, धर्म के नाम पे, बदले के नाम पे, जाने किस किस वजह से अपने जीवन को
समाप्त करने में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? आप ही सोचो, विचारो। तो दोस्तों, मैं यही चाहता था कि ये विचार मैं आप सबके सामने रखूं। ये किसी को एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लोगों के लिए वीडियो बनाया मैंने, और आप सभी धर्मों के लोग इसको देखें, सुने, समझें, विचार करें। क्यों अपन अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, जिसको हम शांति से, सुख से अच्छा बिता सकते हैं, उसको नफरतों में, लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे को मारने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, इस जिंदगी, क्या पता, अपन को ही पता नहीं है कि कितनी सी जिंदगी है अपनी, कितनी बड़ी जिंदगी अपन को ही पता नहीं है। फिर भी एवरेज ये मानो कि 60, 70, 55 ये एवरेज लाइफ है इंसान की। अब इतनी सी लाइफ मिली है, आप बताओ, और इसको भी अपन लड़ने मारने में बर्बाद कर दें। ये कहाँ की समझदारी, आप ही सोचो थोड़ा सा भी। तो इसलिए मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप इसको, मेरी भावनाओं को समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें सब समझे और लड़ाई झगड़े, नफरतें समाप्त हो और सब एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहें। अब आप अपने विचार रखिएगा, कि कमेंट में बताइएगा कि क्या जो मैंने कही ये बातें सही लगी हो आपको, तो आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरी भावना सही लगी, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कितना आजकल कितना अत्याचार हो रहा है एक दूसरे पे, धर्म के नाम पे। कुछ भी नहीं है, धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पे एक दूसरे लोगों को मार रहे हैं, एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई किस नाम पे, कोई किस नाम पे। तो ये नफरत समाप्त होनी चाहिए ना। मेरा दिल दुखता है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। अगर आपका भी दिल दुखता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं अपने नंबर भी दे दूँगा, आप उस पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे साथ जुड़ के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं आगे भी और काम करना चाहता हूँ विश्व में शांति सौहार्द फैलाने के लिए, और मुझे इन सब के लिए आप सब लोगों का साथ चाहिएगा। जो भी इच्छुक हैं कि इस संसार में शांति फैले, सौहार्द फैले, ये नफरतें ख़त्म हो, तो ज़रूर मुझसे जुड़े। मैं अपने नंबर डाल दूँगा और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।